हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव एकेडमी पर। आज हम डिस्कस करेंगे कोल्हान यूनिवर्सिटी बीएड सेमेस्टर 1 के एक पेपर को। आपका 2021 के पेपर को देखेंगे कि किस तरह का आपका क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, और शॉर्ट क्वेश्चन और आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारा चीज़ को हम देखेंगे। साथ में अगर बताऊँ, अगर आपको बीएड का नोट्स हिंदी में और इंग्लिश में, आपका दोनों मीडियम में चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में, तो आपको मिल जाएगा। आपको मैं अपना नंबर नीचे में कमेंट सेक्शन में डाल दूँ, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और सारा आपको डिटेल्स में नोट आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आपका क्या कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आपका शॉर्ट और लॉन्ग आपका पूछा हुआ है। आपका कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का आपका बीएड सेमेस्टर 1 का आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपका ग्रुप ए के अंदर दिया हुआ है, ए नंबर का देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ आपका दिख रहा है कि वाज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ऑफ द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का नेशनल फ्रेमवर्क का स्टीयरिंग जो आपका कमेटी में, इसका चेयरपर्सन कौन था। तो देखिए, ए का जो यहाँ पर देखेंगे क्या कितना ऑप्शन है, तो ए का जो करेक्ट आंसर आपका 1 होगा। प्रोफेसर यशपाल जो है वो आपका इसमें चेयरपर्सन थे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। बी नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए आपको क्लियर दिखेगा। बी नंबर क्वेश्चन है, पॉलिटिकल पार्टी इन डेमोक्रेसी शुड नॉट बी बैन बिकॉज। तो पॉलिटिकल जो पार्टी है उनको जो है डेमोक्रेसी में आपको बैन नहीं करना चाहिए। क्या क्या आपका कारण आपका हो सकता है। बिकॉज लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक दलों को बिना लोकतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता, ये भी करेक्ट है। फिर आपका यहाँ देखेंगे, फिर आपका यदि उन्हें प्रतिबंधित किया जाता तो लोगों की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा, ये भी आपका करेक्ट है। उसके बाद नीचे देखेंगे हम लोग, इस साइड में आपको बाकी ऑप्शन सब दिया रहेगा। तो 3, 4 देखिए, तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर आपका 4 नंबर होगा। सारा ऑप्शन आपका यहाँ पर कारण है, तो आपका ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। सी में आपका जो है दिया हुआ है कि किसने कहा कि कुछ अज्ञानता से आच्छादित भौतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य में पहले से मौजूद होता है। ये किसने आपका स्टेटमेंट किसने दिया है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर 2 होगा। ये स्वामी विवेकानंद ने आपका ये स्टेटमेंट आपका दिया है, तो ये 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, सी के बाद आपका डी नंबर। डी नंबर क्वेश्चन आपका ये देखें, वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन डेवलप्स। तो मूल्य उन्मुख शिक्षा विकसित करती है, तो इसका आपका क्या होगा। तो देखिए, ये आपका सारा होगा, आपका 4 नंबर ऑप्शन होगा। कल्चरल वैल्यू हो गया, वोकेशनल एफिशिएंसी हो गया, करेक्टर हो गया, ये सारा आप तो 4 नंबर आपका ये करेक्ट आंसर होगा। डी के बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ई नंबर। ई नंबर देखिए, हु अमंग द फ्लोइंग इंडियन थिंकर हैज कंट्रीब्यूटेड टू द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रल एजुकेशन। तो भारतीय विचारकों किसने समग्र शिक्षा की अवधारणा को योगदान दिया। तो समग्र शिक्षा जो है उन्होंने इंटीग्रल एजुकेशन पर कहा है। तो देखिए, ई का यहाँ पर हम सारा ऑप्शन को देखते हैं, 2 तक ऑप्शन हुआ। इसके बाद नीचे इधर नहीं है, 2 के बाद ये देखिए आपका यहाँ पर। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो आपका 4 नंबर होगा, और श्री अरविंदो घोष। तो अरविंदो घोष ने इस पर आपका कहा है, यहाँ पर ई नंबर का। ई का जो है अरविंदो घोष इसका करेक्ट आंसर होगा। अरविंदो घोष ने इस पर कहा है। बढ़ते हैं आगे, एफ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द फंडामेंटल नेशनल वैल्यू जो है आज का हैव बीन गिवन इन द फ्लोइंग। तो फंडामेंटल जो है आपका नेशनल वैल्यू किसमें आपका दिया गया है। तो देखिए, एफ का जो आपका करेक्ट आंसर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए फंडामेंटल वैल्यू जो है आपका प्रियम्बल में भी है, आर्टिकल में है, एंट्रीज ऑफ द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट में भी है। तो ऑल ऑफ दीज होगा आपका 4 नंबर आपका ये करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एफ के बाद जी नंबर।
जी नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि मकतब्स आर, तो मकतब्स आपका क्या है? तो जी का करेक्ट आंसर पहला नंबर आपका होगा सेंटर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। तो मकतब का मतलब है सेंटर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, आपका ये होगा। आगे बढ़ते हैं। जी के बाद एच नंबर। तो एच नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पर निम्नलिखित में किसने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को पाठ्यक्रम ए और पाठ्यक्रम बी में विभाजित करने का सुझाव आपका दिया था? पाठ्यक्रम ए और बी में सुझाव किसने आपका दिया था? तो एच का टू जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, वो आपका हंटर कमीशन ने ये आपका कहा था कि पाठ्यक्रम ए और पाठ्यक्रम बी करिकुलम में बांटना है। उसके बाद आगे देखते हैं, एच के बाद आई नंबर। तो देखिए ये वाला आपका एच के बाद आई नंबर का ये क्वेश्चन आपका है। एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा का वातावरण बनाता है। ये रिफ्लेक्टिव टीचर क्रिएट्स क्लासरूम अच्छा सिचुएशन पर। तो इसका देखिए जो आपका आई का जो है करेक्ट आंसर होगा आपका, ये होगा, ये करेक्ट आंसर आपका होगा प्रोमोटिंग इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। तो ये अच्छा जो टीचर होगा वो बच्चों और टीचर के बीच जो है आपका इंटरेक्शन को बढ़ाएगा। तो 4 नंबर इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। निम्न के कौन सा समुदाय को शामिल करने का तरीका हो सकता है? तो समुदाय को शामिल करने का तरीका आपका क्या हो सकता है, ये आपका पूछा है। तो देखिए जे का इसका जो करेक्ट आंसर हम लोग देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपका 2 नंबर होगा, समुदाय के समर्थन से छात्रों को व्यवसायिक कौशल सिखाना। तो ये वाला आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे, किस तरह का आपका शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए शॉर्ट में आपका 5 मार्क का 4 क्वेश्चन आपको बनाना होता है। तो 4 में से आपको सिर्फ जो है 8 में से सिर्फ 4 क्वेश्चन आपको बनाना होता है एग्जाम के अंदर। तो पहले दिए डिस्कस द डायमेंशन इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, ये आपको पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वालिटी एजुकेशन का आपका कंप्लीट नोट्स आपको हिंदी या इंग्लिश मीडियम में आपको मिल जाएगा। उसके बाद 2 के बाद इधर देखते हैं नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको पूछा है राइट जो है आपका राइट डाउन ऑन राइट नॉट ऑन डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी एंड इट्स एजुकेशनल इम्पैक्ट्स। तो ये आपका डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी मैकालेज मिनट्स का जो है रिकमेंडेशन ऑफ एजुकेशन वो वाला है। तो मैकालेज मिनट को आपको ये लिखना है। आगे देखते हैं, ये डिस्कस द गाइडिंग प्रिंसिपल एनसीएफ 2005 का आपका जो कमीशन ये आपको पूछा हुआ है। डिस्कस द फैक्टर बाय व्हिच वी कैन गेट क्वालिटी एजुकेशन। तो क्या क्या फैक्टर है क्वालिटी एजुकेशन को हम प्राप्त कर सकते हैं, आपको पूछा है। उसके बाद देखिए स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। तो प्राचीन काल शिक्षा व्यवस्था उद्देश्य को बताइए। तो उसमें क्या आपका उद्देश्य था ये आपको यहाँ पर बताना है। राइट द मेन रिकमेंडेशन एस्पाल कमेटी। तो एस्पाल कमेटी ने क्या क्या आपका रिकमेंडेशन उन्हें सुझाव दिया था एस्पाल समिति के, उस सारा चीज को आपको यहाँ पर आपको लिखना है। फिर यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन द ब्रीफ 73rd और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन पंचायती सिस्टम। तो देखिए ये भी आपका पंचायती राज सिस्टम के अंदर दिया है। आपको मालूम हो कि 73rd और 74 दो संविधान संशोधन हुआ था। पहला जो आपका ये जो है आपका पंचायती राज के लिए, पंचायती राज सिस्टम के लिए हुआ था, और दूसरा वाला जो 74 आपका नगर पालिका जो है म्यूनिसिपल, उसके लिए आपका हुआ था। तो ये वाला आपका ये शॉर्ट में आपका पूछा है। उसके बाद देखिए हम लोग लॉन्ग में देखेंगे क्या कुछ आपका क्वेश्चन दिया हुआ। लॉन्ग में देखिए यहाँ पर भी आपको 12.5 मार्क का आपको पूछेगा। आपको 4 क्वेश्चन बनाना है, यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चन दिया रहेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, हाउ कैन टीचर एजुकेशनल प्रोग्राम बी इम्प्रूव फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग टीचर्स, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो टीचर का एजुकेशनल जो है प्रोग्राम कैसे हम लोग इसको टीचर को प्रोग्राम के थ्रू कैसे उसका कैपेसिटी को बिल्डिंग कर सकते हैं, ये आपका पूछा है लॉन्ग में। उसके बाद डिस्कस द एजुकेशन आइडिया ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर का देखिए यहाँ पर आइडिया इन्होंने पूछा है। तो कई बार आपका इस रविंद्रनाथ टैगोर फिर एम के गांधी का पूछता है, कई बार स्वामी विवेकानंद का भी
यहाँ पर आइडिया पूछता है, तो कोई एक थिंकर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पर पूछा है आपका, every progressive teacher of the time accepted the intellectual leadership of John Dewey for the discussion their educational thought। तो उसके एजुकेशनल थॉट को लिखना है कि जो जॉन डीवे ने जो कहा है, ये उसका उसका सारा थॉट्स को लिखना है। 11 के बाद नेक्स्ट 12 नंबर देखेंगे। राइट इन डिटेल द एजुकेशनल सिस्टम मुस्लिम पीरियड। तो मुस्लिम पीरियड में एजुकेशन सिस्टम क्या था, ये आपका पूछा हुआ है। व्हाट आर द मेन रिकमेंडेशन, मुदालिर कमीशन काफी इंपॉर्टेंट है, उसका सुझाव सारा चीज को मुदालिर कमीशन का आपको पूछा, मुदालिर कमीशन क्या है। फिर आपका डिस्कस इन डिटेल अबाउट राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज। तो देखिए कई बार क्वेश्चन ये सिलेबस के अंदर आपका नहीं है। राजा राम मोहन राय आपका ये आपको एंशियंट प्राचीन जो है वो भारत, उसको लेकर क्वेश्चन आपको पूछ दिया है, लेकिन डायरेक्ट राजा राम मोहन राय का आपका सिलेबस के अंदर नहीं है कोल्हान यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ऐसे एक दो क्वेश्चन कई बार बाहर के सिलेबस दे देते हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बाकी क्वेश्चन भी आप पैटर्न बना सकते हैं अगर जो वाला आपको नहीं आता है। राइट शॉर्ट नोट एनी टू, तो किसी दो पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। इंडियन डेमोक्रेसी इन इनक्लूसिव कास्ट, भारतीय लोकतंत्र जाति की असमानता को लिख सकते हैं। बेसिक एजुकेशन लिख सकते हैं, कोई दो को लिख सकते हैं, या तो कोठारी कमीशन लिख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट कमीशन है। फिर आपका एक्सीडेंटल एजुकेशन कंट्रोवर्सी क्या है, ये वाला आपको देख सकते हैं। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन एजुकेशन, तो समुदाय का जो है शिक्षा में भागीदारी कैसे बढ़ेगा, बेहतर एजुकेशन हम कैसे दे सकते हैं, ये चीज आपका एक क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था। तो इस तरह से हम लोगों ने सारा क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, सारा जो जो क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनता है। और आपका जो है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल देव एकेडमी से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ से आप टेलीग्राम में सर्च करिएगा तो आपको ये मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जुड़ कर सारा प्रीवियस क्वेश्चन मिल जाएगा, और आपको कई सारा अपडेट आपको मिलते रहेगा। फिर से मैं आपको बता दूं, नोट्स के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सेमेस्टर 1-2 का हो, चाहे आपको हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, डिटेल्स में आपको नोट्स मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग किसी और जो है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम को शुरू करेंगे, और उसका जो प्रीवियस क्वेश्चन 4 से 5 साल पेपर को डिस्कस करेंगे, और इसका भी आने वाला सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।